जो इस कार्यक्रम के समन्वयक का भी दायित्व निभा रहे हैं, और अध्यक्ष आप मीणा समाज विकास समिति के, और निदेशक हैं अखिल भारतीय श्री मीणा सामाजिक एवं शैक्षणिक समिति के, और हम सबको जोड़ने वाले हमारे मार्गदर्शक सम्मान्य श्री आर.डी. मीणा साहब से विनम्र प्रार्थना है कि सर पधारें और आज के इस कार्यक्रम के बारे में और आगामी यूनिवर्सिटी का जो स्वरूप जिस रूप में आने वाला है, ऐसे हमारे आदिवासी मीणा समाज के सुनहरे भविष्य की तस्वीर को बयां करता आपकी ये अभिव्यक्ति हम सबके बीच में आदरणीय श्री आर.डी. मीणा साहब। आज के प्रोत्साहन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में आज खास मेहमान के रूप में उपस्थित, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री सुरेश जी चंद्रा साहब, आप जानते हैं पूर्व विधि सचिव भारत सरकार हैं और वर्तमान में सूचना आयोग के, केंद्रीय सूचना आयोग के कमिश्नर हैं। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि इनका काफ़ी समर्पण है इस संस्था से, एक जुड़ाव है। पहले भी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपकी तरफ से, समिति की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के.एल. मीणा साहब हमारे हाड़ौती के लिए कोई अपरिचित नहीं है। पूरे राजस्थान के लिए एक प्रशासक के रूप में राजस्थान सरकार में आपने बड़ी अमिट छाप छोड़ी है। और जहाँ तक मैं एजुकेशन की बात करूँ, मुझे अवसर हुआ था आपके गांव नीमका थाना जाने का, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। जिस प्रकार से शिक्षा के प्रति, गाँव के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो समर्पणता एक महाविद्यालय के रूप में आपने अपने गांव में चालू किया है, और मैं समझता हूँ कि उसको चालू हुए काफ़ी 30-35 वर्ष हो गए हैं, जहाँ पर उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। और सबसे विशेष बात यह है कि आज एक यूनिवर्सिटी, महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, एक और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपके जयपुर और दिल्ली में आपकी संचालित है। एजुकेशन के प्रति समर्पण, और मैं तो हमेशा आपको इस संस्था का संरक्षक मानता हूँ, क्योंकि आपके संरक्षण में ही ये संस्था काफ़ी कुछ आगे बढ़ेगी। मैं संस्था की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से माननीय श्री के.एल. मीणा साहब का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष के रूप में हमारे अध्यक्ष हैं, मेहमान नहीं है, एक मेजबान है संस्था के, परंतु हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं, और इस समय विधायक बसी हैं। आप जानते हो आपके बारे में, सब जानते हो, मेरे से ज़्यादा आप चिर परिचित हो। एक संस्था को जो नेतृत्व की आवश्यकता है, जिस दृढ़ता की आवश्यकता है, जिस संस्था को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, वो खूबियाँ माननीय श्री लक्ष्मण जी मीणा में निहित है। मैं आप सब लोगों के रूप में, चूँकि हमने एक मेहमान के रूप में ही आपको आज मेहमान के रूप में आज हुए हैं, तो मैं आप सबका की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी का भी स्वागत करता हूँ। बाकी सब जो लोग हैं हमारे, मैं किसका स्वागत है, तो मेरे साथ ही सबका स्वागत करने के लिए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं महावीर जी मीणा को, सीताराम जी मीणा जो कि उपाध्यक्ष हैं समिति के, अध्यक्ष सामाजिक सुधार संघ हाड़ौती का रामस्वरूप जी मीणा, मेरे साथी आईपीएस रिटायर्ड बालमुकुंद जी मीणा, पूर्व जिला प्रमुख भरत मारन साहब, पूर्व जिला प्रमुख कोटा की पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती कमला जी, पूर्व उप जिला प्रमुख आशा जी, अरुणा जी, और सामने विराजमान मेरे सभी साथी जो मेरे आरएस अधिकारी के रूप में, आरपीएस के रूप में जो तन मन धन से मेरे साथ लगे हुए हैं, पूरी कमेटी के सारे मेंबर्स, क्योंकि समय का हमेशा अभाव रहता है, इसलिए मैं सबको, सब बैठे हुए हैं उनको सबको स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए संक्षेप में मेरी बात को कहना चाहूँगा। और इस समय विशेष बात यह है, मैं प्रेम जी भाटिया साहब का भी स्वागत करूँगा कि इनका कंट्रीब्यूशन सीएसआर के रूप में इस संस्था को रहा है, और आज मतलब उपस्थित हैं, तो सबकी तरफ से मैं प्रेम जी भाटिया साहब का भी स्वागत और अभिनंदन करूँगा। बंधुओं, जैसा कि आपको जानकारी है कि हम हमेशा 4 सितंबर हमारे लिए, हमारी समिति के लिए, हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन काला बादल जी का जयंती के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। आज 103
वर्ष वो हुए हैं। समिति पिछले 2015 से लगातार इसका प्रोग्राम करती आई है। मैं आपको, क्योंकि उनके प्रति जो शिक्षा के प्रति योगदान था, समाज सुधार के प्रति योगदान था, उस योगदान को और उस शिक्षा के प्रति इस योगदान को हम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जिसका मार्गदर्शन उन्होंने दिया था वो एक हॉस्टल के रूप में था, एक स्कूल के रूप में था, एक टीचर के रूप में उनका जो ये रहा था, आज वही स्कूल आपका विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। शिक्षा के रूप में जो उन्होंने शिक्षक के रूप में शुरू की थी, उस बिल्डिंग का जो है ये संस्था निर्माण करने जा रही है, जिसमें कि आपके बड़े बड़े प्रोफेसर्स पैदा होंगे, जहाँ पे टीचिंग भी होगा, जहाँ पर रिसर्च का कार्य भी होगा। मैं समझता हूँ कि उनके जन्मदिन पर इस संस्था का बढ़ाने के प्रति जो समर्पण है वो एक तरह से एक निदेशक के रूप में मेरे को ये करना इसलिए भी आवश्यक है कि ये सारी चीज़ें हमारे जो सामान्य, जो कई बार समिति से लोग नहीं जुड़ते हैं, उनकी जानकारी में भी ये चीज़ें होना चाहिए। आज हम उसका परिवार का भी अभिनंदन करेंगे और इस अवसर पर 110 प्रतिभाएं जो कि 10th और 12th और साथ में जो RS में आगे बढ़ने का काम कर रही है, IAS में भी जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रही है। इसके अलावा इनके साथ साथ हमारे कुछ प्रतिभाएं, समाज के बुजुर्ग आदमी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम से, अपने समर्पण से और अभी भी लगातार सेवा से इस समाज को आगे गति देने का काम किया है, अभी भी लगे हुए हैं। उनमें से आपके पूर्व विधायक 12 से श्री रामगोपाल जी झारवाल साहब और इसके अलावा चतुर्भुजी मीना जो कि अयाने से हैं। आज भी जिस प्रकार से उनकी आपको एज को देख लीजिए, 47 और 45 डिग्री के टेम्परेचर में मोटरसाइकिल इन पर भूज करके इटावा में पग पग पर को घूम करके उन्होंने भारी कलेक्शन किया है और समाज में एक तरह से प्रेरणा का है। हमारे बीच में अभी नहीं है। आपके भूतपूर्व विधायक लक्ष्मी चंद जी, आप जानते हो इटावा और कोटा के लिए किस प्रकार से उनका समर्पण था। प्रहलाद जी पटेल जो कि हमारे गणेशगंज से जो हैं उनका हरिप्रकाश जी, उनके भाई बेटे हुए हैं दुर्गा शंकर जी। मैं जब हमने काला बादल शिक्षा सहायता योजना प्रारंभ की थी, 15 अगस्त 2015 की बात है। उस समय इस प्रांगण में केवल जमीन थी, बरसात हो रही थी 15 अगस्त में, मुश्किल से 15-20 लोग थे। उन 15-20 लोगों में भी प्रहलाद जी पटेल शामिल थे। योजना बन गई थी। उनका यह संकल्प था कि साहब आप इसको 11,000 के साथ में शुरू की थी कि जो इस समिति से जुड़ेंगे वो हर साल 11,000 देंगे। मेरे को कहते हुए प्रसन्नता होती है, न केवल व्यक्तिगत रूप से, यदि संस्था के रूप में गर्व करके कहता हूँ कि उन्होंने जिंदे जी 11,000 अपने 7 बच्चों के बच्चे और पोतों के नाम से हर साल 77,000 रुपये लेकर के आते थे, जिसके माध्यम से ये सारी बालिकाओं को हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। मैं उन सबका सम्मान करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, जैसा कि आपको हमारे अभी पूर्व जिला प्रमुख जी बता रहे थे, अध्यक्ष जी बता रहे थे, काफ़ी लंबी कहानी है इस यूनिवर्सिटी के इसमें। उस लंबी कहानी में मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं केवल इतना संक्षेप में कहना चाहूँगा कि गत वर्ष 8 अगस्त 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जयमिनी आदिवासी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। आप सब लोग उस समय कोटा के UIT ऑडिटोरियम में उपस्थित थे। वर्चुअल समारोह था। उस समय हमने एक कमिटमेंट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगरीय विकास मंत्री जी को और समस्त विधायकों को एक कमिटमेंट किया था। कमिटमेंट ये था कि हम 1 साल के अंदर इस विश्वविद्यालय का निर्माण करेंगे, बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। हमने ये भी कहा था कि बिल्डिंग का निर्माण ही नहीं, हम 2022 में इस विश्वविद्यालय का संचालन भी करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है, गर्व है आप लोगों की समर्पण पर, आप लोगों की मेहनत पर। मेरे को गर्व है कि वो काम इस समिति ने 1 साल से पहले ही करके दिखा दिया। निर्माण हो गया। निर्माण के साथ साथ कई प्रकार के चैलेंजेस चल रहे थे। पैसों की, समाज की, सदस्यों की भी काफ़ी कलेक्शन की एक सीमा होती है।
उस स्थिति में जब हम 10-12 करोड़ का खर्च कर चुके थे बिल्डिंग में, पैसों का भी क्राइसिस था, हमको पैसों की सख्त आवश्यकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से उस समय हमने एक ही निवेदन किया था कि आपने सब कुछ दे दिया, इस समाज को और इस संस्था को आपने बहुत दिया है। आपने हमको जमीन दे दी, आपने हमको छीनी हुई एलवाई दे दी। अब हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने निवेदन किया था कि हमको कुछ नहीं, आपका विधायी कोष के अंतर्गत जो विधायक हैं उनको इस यूनिवर्सिटी में इस पवित्र कार्य के लिए और ट्राइबल जनजाति के विकास के लिए आप एमएलए कोष को अलाउ कर दीजिए। आपको जानकारी है 200 एमएलए को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलाउ कर दिया है इस विश्वविद्यालय के कंट्रीब्यूशन के लिए। और इसके लिए यदि मैं कहना चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से और संस्था के रूप में, उसका सारी मेहनत और सारा समर्पण, सारे श्रेय माननीय हमारे अध्यक्ष जी को, लक्ष्मण मीणा जी को जाता है कि उनकी तत्परता से, उनके लगातार फॉलोअप से ये काम भी हो गया। आज ये सारी चीज़ें चल रही है। बहुत बड़ा चैलेंज हम हर मीटिंग्स में, क्योंकि 100 से ज़्यादा मीटिंग्स तो मैंने हाड़ौती और दूसरी जगह की होगी, अलग अलग साप्ताहिक मीटिंग तो हमारी चलती रहती है। इसलिए मैंने कहा था, संस्था के व्याप पे कहा था, आप लोगों के व्याप पे कहा था कि हम 2022 में यूनिवर्सिटी शुरू कर रहे हैं। एलओआई प्राप्त हो गई थी, उसके बाद में भी कमेटी गठित होती है और एक्ट पारित होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, क्योंकि मैंने कई संस्थाओं को देखा है, मणिपाल को भी देखा है, आपके दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी गया हूँ। मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो अरब लोगों की, अरबपतियों की जो कमेटियाँ होती थी, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन में 3-3, 4-4 साल तक तो कंस्ट्रक्शन का लिया है और 4-4, 5-5 साल तक यूनिवर्सिटी शुरू नहीं हुई है। आप देख लीजिए, 1 वर्ष के कंस्ट्रक्शन में ये कंस्ट्रक्शन और ये शुरू होने जा रही है। तो जो 1 वर्ष का अंदर जो जिस प्रकार से जो काम हुआ है, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी की आगे की प्रक्रिया चल रही है, मेरे को ये भी है कि हमारी सारी चीजें एक पॉजिटिव दिशा में चल रही है। सबको ध्यान है कि हमारे सब साथियों को देना है कि 19 अगस्त विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है। हमारा एक्ट पारित होना भी आवश्यक है। यहां से सारी चीजें हो गई है और मेरे को तो विश्वास है कि उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि माननीय हमारे अध्यक्ष जी लक्ष्मण मीणा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे की इन्होंने सारी कार्रवाई कर ली है। माननीय धारीवाल से इन्होंने बात कर ली कि मेरी यूनिवर्सिटी आएगी। उनकी कानून सचिव है, उनसे कह दिया कि जमीने इसका ड्राफ्ट आया कि नहीं आया आपके पास में? तो सर अभी तो नहीं आया। कि नहीं, आप हायर एजुकेशन से प्राप्त करो। हायर एजुकेशन से मैसेज मिलता है हमारे पास में कि आपकी जो सूचना है तैयार करके भेजो। इसका आशय है कि ये सारी चीजें एक गति के साथ में, बिना किसी टाइम आप देखिए, आज 4 तारीख हो गई, 5 को छुट्टी रहेगी, वर्किंग डे 7-8 में मिलेंगे। तो ये सारी चीजें कोई एक सामान्य चीजें नहीं है। ये जो हो रही है ये बहुत ही असामान्य चीजें हैं, जो हमारी समिति और हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये पूरी टीम काम कर रही है। एक्ट पारित होने के बाद में हमारा है कि हम यूनिवर्सिटी का संचालन करेंगे। किस प्रकार से संचालन होगा, क्या होगा, उसका होमवर्क भी मैं बच्चों को भी और आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ऑलरेडी सारी चीज़ों का जो आपका होमवर्क होना चाहिए वो हो चुका है। सारा होमवर्क हम लगातार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब यूनिवर्सिटी का एक्ट पारित हो। मैं दूसरी बात ये भी करना चाह रहा हूँ, कई लोगों का सोच होगा, है भी सही सोच, कि यूनिवर्सिटी का संचालन किस प्रकार से करेंगे, कितना पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा। स्टाफ और लेक्चरर का इतना खर्चा होता है कि आपने बना तो ली, चलाओगे कैसे? हमारे समाज से भी आवाज उठती है, दूसरे लोग भी कहते हैं, मेरे को ही पता है। मैं जब इसमें ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जो कि के.एल. मीणा साहब की मैं देखने गया, उनका सारा एस्टेब्लिशमेंट पूरा खर्चा देखने गया, तो एक बार तो मेरा भी ये हो गया कि यार ये तो दिल्ली तो लिया, इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि लगातार 3 साल तक 1 करोड़ रुपया आपका माइनस में जा रहा है इनकम की तुलना में। आपका एक्सपेंडिचर जो 75 से 1 करोड़ के बीच में हो सकता है। कैसे क्या करें, ये जानकारी थी, इसीलिए हमने हमारे स्वयं के संसाधनों को बैंक में ये रख करते हुए 5 करोड़ का PNB से लोन भी लिया है।
3 करोड़ का हम मेंबर्स के रूप में और भी मेहनत करेंगे। जो 2022-23 का जो बजट बनाया है इसके यूनिवर्सिटी के अन्य डेवलपमेंट के लिए और साथ में यूनिवर्सिटी के संचालन करने के लिए ये इशू आ गया कमेटी के सामने। वो वापस पुरानी बातों को कहने लग गए कि साहब आपके पास पैसा कहाँ है, किस प्रकार से चलाओगे, हम किस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन करें। हमने दिया है उनको सारी चीज़ें कि नहीं, हम इस यूनिवर्सिटी को संचालन करने के लिए हम इस 22-23 में लगभग 12 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे। सारे हमको CSR के रूप में मिलेगा, वो मिला है। हमको डोनेशन के रूप में जो 8 करोड़ में हमने मान के चला है मिला है, हमने 3 करोड़ ही लिया है। 3 करोड़ तो दोगे, आप लोग बैठे हुए इतने सारे, 3 करोड़ नहीं मिलेंगे कि अपने को। 12 वाले बहुत पीछे हैं। मैं भरत मानन साहब कहते थे कि नंबर 1 पर रहेंगे। मैं चंपालाल जी भी आ गए, दूसरे लोग भी आ गए। झालावाड़ ने बहुत किया है, कोटा ने बहुत किया है, 12 वाले से। तो हमने तो इस साल के उसमें वही रखा है, उसमें से एक तो आपके खाते में डाल रखा है सारा सारा पूरा। तो डोनेशन के रूप में मिलेगा, CSR के रूप में मिलेगा और MLAD के रूप में मिलेगा और PNB के रूप में मिलेगा। हम 12 करोड़ का इस 22-23 में इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे इसके खर्च करने जा रहे हैं। मैं आपको कहता हूं कि हम अच्छे कोर्स से शुरू कर रहे हैं। सारे लड़के बैठे हुए 12th पास हैं। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपके भारत सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है अभी वो ऑप्शन में दिया है, पर हम इसी सत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी शुरू करने जा रहे हैं। जो पहले यूनिवर्सिटी होगी, राजस्थान में कुछ यूनिवर्सिटी जी मेरे हिसाब से हमारे और ज़्यादा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे काफ़ी सीनियर्स बंधु। वो यूनिवर्सिटी ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मेरा तो है कि हमारा संकल्प है, भावना है, विजन है कि हम इसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना करके दें। एक बेहतर यूनिवर्सिटी में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी के रूप में, न केवल भारत में, मतलब संसार के नक्शे में भी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के रूप में आपके रानपुर कोटा और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जाना जाए, ऐसा संकल्प हमारा लेकर के चल रहे हैं सारा। और निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें अच्छी होगी और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हो गया हमारा कमिटमेंट है। और जिस हिसाब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात कर रहा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपका कई प्रकार के बदलाव किए हैं। उसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में भी उन्होंने इंटरनल रूप से 30% रखा है। 30% आपका 70 थ्योरेटिकल, 30% ये हम एडोप्ट इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमारी यूनिवर्सिटी में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। 30 मतलब आपका पॉलिटिकल साइंस जा रहे हो, आप ज्योग्राफी के जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। जब हम प्रैक्टिकल के रूप में जिला परिषद को देखेंगे, पंचायत समिति को देखेंगे, ग्राम पंचायत को देखेंगे, नरेगा को देखेंगे, एक प्रैक्टिकल हो गया जिसका अनुभव उसको होगा, उसके भी उसके प्रैक्टिकल्स में मार्क्स होंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम जो उसके सबके क्राइटेरियाज होंगे, जो क्राइटेरियाज को पूरा करेगा उसी को 30 में से 30 या 30 में से 25 जो भी हैं वो नंबर मिल पाएंगे। वो दुप्पल में नहीं मिलेंगे, किसी की सिफारिश से नहीं मिलेंगे, वो लड़कों की मेहनत से मिलेंगे। उस मेहनत के लिए आपको सारी क्लासें अटेंड करना पड़ेगा, 90% क्लासें आपको अटेंड करना पड़ेगा। जब अटेंड करोगे तो आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिटी वो काफ़ी बेटर हो जाएगी और एक यूनिवर्सिटी के रूप में अलग पहचान आपकी जेमिनिश आदिवासी यूनिवर्सिटी के रूप में रहेगी। मैं अंत में आप सब लोगों का पुनः अभिनंदन करता हूं और साथ में हमारे जो RJS में सिलेक्टेड है हम उनका भी इस समय स्वागत करना चाहेंगे। आप लोगों के साथ साथ उनकी एक नया इस समाज में से प्रतिभाएं उभरी है और उनका भी हम स्वागत करेंगे। मेरा तो रिक्वेस्ट ये है कि हमारी समिति का जो संकल्प है सब लोग आप उसके साथ में पूरी तरह से लग जाओ ताकि हम एक बेटर यूनिवर्सिटी इस संस्था की सब लोगों को दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।